प्रतिस्थापन विधि के बाद अब हम बात करेंगे विलोपन विधि की। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है बच्चों, यहाँ भी आपको दो समीकरण दी गई हैं, यहाँ भी x और y का मान हमें निकालना है, लेकिन ये थोड़े उससे अलग है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें बच्चों आप या तो x को फिनिश करो या फिर y को फिनिश करो, या तो x को खत्म करो या फिर y को, किसी एक को हमें फिनिश करना होता है। अब देखो कोई बच्चा बोलता है कि सर y को फिनिश कर दो, तो बच्चों इसको पहले बराबर करना होगा। जैसे मान लो ऊपर क्या है 2y, नीचे क्या है 4y, तो ये 4 है तो ऊपर भी हमें 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 कैसे बनेगा, जब आप इसमें 2 से इंटू करोगे पूरी समीकरण में, क्योंकि 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो ऊपर भी 4y नीचे भी 4y इक्वल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप साइन भी देखा करो। अगर आप y को इक्वल करोगे ना बच्चों, तो यहाँ साइन बदलने पड़ेंगे। साइन बदलने से मैं आपको बचाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे ऑलरेडी ना साइन बदला हुआ है ना, एक प्लस का है और एक ऊपर वाला प्लस का है, x 3x और नीचे वाला माइनस का है। अगर मैं 3 से इंटू कर दूं तो 3x हो जाएगा, और साइन मेरा पहले से ही चेंज रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस बच्चों लगा हुआ है, मेरे को साइन भी चेंज नहीं करने पड़ेंगे। ये बहुत आपको डीपली बात बता रहा हूं मैं। अब देखो ध्यान से, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो समीकरण 2 में बच्चों 3 से इंटू कर दो। समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा बच्चों 3x हो जाएगा, और 3 4 जा कितना हो जाएगा 12y, और 3 7 जा 21। यहाँ पे मैंने इंटू कर दी 3 से, ऐसा पूरे लिख कर दिखाना पड़ता है। अब ये क्या बन गई, समीकरण 3 बन गई। अब देखो मेरे को ना बच्चों x फिनिश करना है। क्या मेरा x बराबर हो गया भाई, यहाँ भी 3x है यहाँ भी 3x है, हाँ मेरा x बराबर हो गया। अब लिखो समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करने पर, अब इन दोनों को मैं हल कर दूंगा। समीकरण 2 से मैंने 3 से इंटू करके समीकरण 2 में 3 बना दिया है। समीकरण 3 और 1 को हल करेंगे, तो समीकरण 1 लिखेंगे पहले, क्या है 3x प्लस 2y इजिकल टू 14, फिर है माइनस का 3x प्लस 12y इजिकल टू 21। अब ध्यान से देखना बच्चों, जब पहले से ही साइन चेंज होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तब साइन चेंज नहीं करने होते, तब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे जोड़ने पर। ये भी बात याद रखना, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, जोड़ने पर लिखेंगे। अगर मुझे साइन चेंज करना होता, सपोज करो यहाँ पे ये माइनस ना होता, तो मैं साइन चेंज करता है, प्लस वाले को माइनस बनाता, प्लस वाले को माइनस, तो फिर मैं क्या लिखता घटाने पर, क्या लिखता। लेकिन यहाँ पहले से ही साइन चेंज है, इसलिए मैं कहता हूँ देखकर फिनिश किया करो, कि हम उसे फिनिश करेंगे जिसमें हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो बच्चों क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया। 12 में 2 ऐड करो कितना हो जाएगा बच्चों 14y इजिकल टू में 4 और 1 5 और 2 और 1 3। अब ये बच्चों 14 प्लस का उस साइड जाएगा, तो बच्चों किसका हो जाएगा डिवाइड में, 7 से गया 5 टाइम, दोनों 7 के टेबल में 7 से गया 2 टाइम, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5/2। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब y की वैल्यू 5/2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर रहा हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रख रहा हूं, तो यहाँ पे लिखो y इजिकल टू 5/2, ये आया था हमारा, तो यहाँ पे लिखो यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में, ये समीकरण 1, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y। देखो 2y है, y का मान हम निकाल चुके हैं कितना 5/2, तो पुट कर दो यहाँ पे y के प्लेस पे। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 3x, 2 1 जा 2, 1 टाइम कैंसिल हुआ, 5 1 जा क्या होता है बच्चों 5, प्लस का 5 है उस साइड जाएगा, तो बच्चों किसका हो जाएगा माइनस का। 14 में से बच्चों 5 गए, कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। 14 में से 5 गए 9 बचा। अब ये 3 गुणा में है यहाँ मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा तो बच्चों डिवाइड में, 3 3 9, तो x का मान क्या हो गया 3। आई होप आपको विलोपन विधि भी समझ में आ गई होगी। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के जो साइन मतलब देखना होता है ना, हम किसको फिनिश करें, यहाँ पे थोड़ा माइंड यूज करना होता है। एक वीडियो में आपको ऐसी बना के दूंगा जिसमें आपको हर तरीके से बताऊंगा किसे चेंज करना है किसे नहीं करना। फिलहाल इसको नोट कीजिए। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे विलोपन विधि का। ध्यान से देखना, क्वेश्चन हमें क्या दिया है 2x माइनस 3y इजिकल टू 1.3, y माइनस x इजिकल टू 0.5। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को ना सीधा करो, x के नीचे x आना चाहिए और y के नीचे y आना चाहिए। आपकी बुक में तो क्वेश्चन ही बिल्कुल चेंज कर रखा है ये वाला।
अब इसको हम सही करेंगे, देखो दोबारा से लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1.3। यहाँ से इसका आंसर ये स्टार्ट हो चुका है, ब्लू मार्कर से करने का आंसर स्टार्ट। अब देखो ये हो गया प्यारे बच्चों x और ये हो गया y इज इक्वल टू में क्या है 0.5। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, माइनस का x था ये, तो बच्चों 2x के नीचे आ गया, ये प्लस का y है, ये 3y के नीचे आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, ये अब समझने वाली बात है। यहाँ देखो, यहाँ ऑलरेडी बच्चों साइन चेंज है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। बस यहाँ पे अगर दो और आ जाए तो बच्चों इजीली से मेरा x फिनिश हो जाएगा, y भी मैं फिनिश कर सकता हूँ, एक माइनस का और एक प्लस का है। यहाँ भी साइन ऑलरेडी चेंज है, साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे आपको। अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, समीकरण 1 में बताओ किसको फिनिश करना चाहते हो आप, x को या y को। अगर x को फिनिश करोगे तो इसमें 2 से इंटू कर देना, तो ऊपर भी 2x नीचे भी 2x हो जाएगा। अगर y को फिनिश करना है तो समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देना, तो 3y आ जाएगा। तो बच्चों हम 2 से ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो लो भी कर दिया हमने 2 से गुणा, 2 से गुणा कर रहा हूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, यहाँ क्या हो जाएगा 2y। पूरी समीकरण में करते हैं, 0.5 के इंटू बच्चों 2 से करोगे तो क्या आएगा, इंटू यहाँ पे 2 लगा दो तो 1 आएगा। कितना आएगा 1। यहाँ देखेंगे साइड में फटाफट, 0.5 के इंटू 2 में कर रहा हूँ तो 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी गया 1, 1 का 1। अब देखो पॉइंट करके एक डिजिट है तो एक के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, पॉइंट जीरो कोई वैल्यू नहीं होता तो क्या बचा बच्चों 1 बचा, तो सीधा मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ये बन गई समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 3 को हल करने पर, समीकरण 1 और 3 को हल करने पर, समीकरण 1 कहाँ है, वो रही ऊपर, तो लिखो 2x माइनस 3y इक्वल में 1.3, और समीकरण 3 क्या है, ये रही माइनस का 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में क्या है 1। जब साइन पहले से ही चेंज हो, आपको चेंज ना करने पड़े, तब लिखते हैं बच्चों जोड़ने पर, मैंने आपको पहले ही बताया था। और जब साइन चेंज करने पड़ेंगे तब आप यहाँ क्या लिखो घटाने पर, इस चीज का ध्यान रखना। पहले तो 2x से 2x फिनिश हो गया, एक प्लस का एक माइनस का फिनिश हो गया। अब देखो ये माइनस का 3y है, प्लस का 2y है, तो माइनस प्लस बच्चों माइनस, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा यानी 1y आएगा। और साइन किसका आएगा, जो डिजिट बड़ी होगी, तो यहाँ 3 बड़ा है, 3 के साइन क्या है माइनस, तो माइनस आ गया। जो डिजिट बड़ी होती है उसका साइन आता है। यहाँ क्या बचेगा, देखो अब आप यहाँ पे आप प्लस कर रहे हो, जोड़ रहे हो, 1.3 में 1 जोड़ रहे हो, तो 1 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 2, और 0.3 ऐसी का ऐसी, बस ये माइनस कहाँ चला जाएगा 2.3 के पास। तो बच्चों y का मान तो आ गया माइनस का 2.3, ये आ गया y का मान। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यह मान समीकरण, कौन सी समीकरण में रखना चाहते हो बताओ, इसी समीकरण में रखो बच्चों, या फिर इसमें रख दो, चलो इसमें रखो, ठीक है। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है हमारी, ये रही, मतलब ये भी है वो भी है। अब देखो 2x माइनस आएगा 3y बच्चों, 3y, तो 3 लिखो ऐसे का ऐसी मल्टीप्लाई, ये जो बच्चों y है ना, y का मान देखना कितना है माइनस का 2.3, तो y की जगह पर उसका मान आ जाएगा। अब तो ये हो गया माइनस का 2.3 और इक्वल में क्या है बच्चों 1.3। देखो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए अगर आप यहाँ रखते, अगर आप y का मान यहाँ रखते तो बहुत फटाफट सिंपल सोल्व हो जाता, लेकिन मैंने जानबूझ के इसमें लिखा है ताकि आपको लंबी कैलकुलेशन भी करनी आए, आंसर वही आएगा। आप देखो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस हो गया, इसके इंटू करो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 6.9 आ गया। आप इंटू करके देख लेना। अब ये 6.9 बच्चों यहाँ पे क्या है प्लस का, उस साइड गया तो बच्चों किसका हो गया माइनस का, तो 6.9 में से हम 1.3 क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 5। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आप देखो 9 में से 3 गए 6, सही है, ये बचा बच्चों माइनस का 5.6, x इज इक्वल टू 5.6, ये 2 गुणा में वहां पे जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू, अब 5.6 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आप ना 5 और 6 को डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 1 बचा, और 2 8 जा कितना आ गया प्यारे बच्चों 16, तो 2.8 आ जाएगा, ठीक है।
तो x का मान क्या आ गया माइनस का 2.8। आई होप आपको विलोपन विधि भी समझ में आ गई होगी बच्चों। प्रतिस्थापन विधि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कराई थी, विलोपन विधि भी आपको करा दी। पूरा कंसेप्ट आपके सामने कैसे क्या हुआ है। जब हम किसी भी बच्चे को डिटेल्स में बताते हैं, एक एक चीज बिल्कुल खोल के बताते हैं, क्लियर बताओ, वीडियो बनती है बच्चों लंबी, वीडियो लॉन्ग बनेगी। फटाफट शॉर्ट में कराएंगे तो वीडियो छोटी बनेगी। इसलिए वीडियो को आप पूरी देखना, वीडियो को आप ऐसे आगे की तरफ मत करना जिससे कि आपको फिर समझ नहीं आने का। शुरू से देखते हुए चलोगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हो, बिहार बोर्ड वालों से मेरा यह, जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि हमारे क्वेश्चन कराओ, अब आपको ये समझ में आ गया तो मैं आपके सारे क्वेश्चन करा दूंगा। अपनी क्लास के और ही बच्चे जो उनको सबको ऐड कर देना आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।